बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक स्टार्ट करें, नए आने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वही तो पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट मतलब रोशनी। रोशनी जब एक मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो थोड़ा सा अपने रास्ते से मुड़ जाती है, हट जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक क्या है, एक गिलास है, शीशा जिसे कहते हैं। ये जी हमारे पास एक शीशा है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास गिलास है। इसके ऊपर ये एक रोशनी की शुआ पड़ी है ऐसे, ठीक है। जब रोशनी की शुआ इसके ऊपर पड़ी है, रे पड़ी है, रोशनी की लाइट रे पड़ी है, तो वो जब इस पॉइंट से जब इसके अंदर इंटर होगी इस मीडियम से, ये पहला मीडियम जो एयर है, हवा का मीडियम है, ठीक है जी। इससे जब ये गिलास के अंदर इंटर होगी तो होगा क्या, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं जाती बल्कि ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है इतना, ठीक है। तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, ठीक है। तो जब ये फिर इस मीडियम से जब फिर गिलास से फिर एयर में जाती है, हवा में जाती है, तो फिर ये इसके क्या होना चाहिए था, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकर क्या होता है ये अपने रास्ते से ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि जब भी एक मीडियम से यानी कि एयर से गिलास में, और जब गिलास से फिर एयर में जब लाइट रे जब इंटर होती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है। तो यही चीज़ आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये एक इंसिडेंट रे है। ये जो शुआ पड़ रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो जिस पॉइंट पे पड़ती है ना, अगर उसके ऊपर हम सीधा एक नॉर्मल लें, सीधी एक लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ख्याली लाइन होती है, ठीक है जी। अगर ये लें तो इसके साथ जो ऐसा एंगल बन रहा है ना, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये आप इधर भी देखें तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है जिस एंगल के साथ, ठीक है जी, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको आर से शो कर इधर किया जाता है, ठीक है जी। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ से जिस पॉइंट से ये, इसको हम ओ पॉइंट करते हैं जिसके ऊपर हमने नॉर्मल ये लाइन, और जिस पॉइंट से ये फिर दोबारा ग्लास से एयर में इंटर हो रही है, इसको हम एम नाम दे एम पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल लें ऐसे, तो यहाँ पे भी वो एंगल ऑफ, यहाँ पे इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट फिर होगा, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है जी। तो मुख्तसर ये कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपने यही देखा है कि जब लाइट रे एयर यानी कि रेयर मीडियम से आगे ग्लास डेंस मीडियम में जब इंटर हुई तो अपने रास्ते से थोड़ा सा नीचे को बेंड हो गई है, ठीक है जी। इसकी आप थ्योरी पढ़ते हैं जो आपने याद करनी है पेपर की तैयारी के लिए। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, वो अमल जिससे लाइट बेंड हो जाती है यानी कि थोड़ी सी मुड़ जाती है, एज इट पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, जब वह हवा से ग्लास में इंटर होती है, हवा से एयर से शीशे के अंदर ग्लास के अंदर इंटर होती है, तो वो अपने रास्ते से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, और इसके उल्ट, वाइस वर्सा का मतलब है जो ऊपर बात की है इसका उल्ट, यानी कि जब ये फिर उस मीडियम से अगले मीडियम में निकलती है तो फिर ये अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल इसकी हम ये लेते हैं। यहाँ पे आप देखें एक गिलास है, इसके अंदर एक पड़ी हुई है, क्या एक पेंसिल पड़ी हुई है। असल में होना तो ये चाहिए था, ये पेंसिल सीधी बिल्कुल इसी पॉइंट के आगे इधर ऐसे होनी चाहिए थी, यहाँ तक ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे को क्या हुई हुई है, मुड़ी हुई है, ठीक है जी, बेंड हुई हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अपनी स्ट्रेट लाइन से वो बेंड हुई हुई है। इसका होता क्या है,
ये ऐसे क्यों हमें नज़र आती है? ये इसलिए आती है कि जब इसके ऊपर ये लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो के वापस ऐसे बाहर को निकलती है ना, तो जब ये इस वाटर के अंदर से, जब इस वाटर के अंदर से बाहर निकलती है तो ये अपने रास्ते से, ये जिसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे नजर आना चाहिए था, ये क्या होती है अपने रास्ते से ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है जी, एक खास एंगल के साथ है, ये बेंड हो जाती है। तो जिस वजह से हमें जो वो वाला पेंसिल का हिस्सा जो वाटर के अंदर मर्ज हुआ है, यानी कि इसके अंदर से इसके अंदर जो डिप हुआ है, जो ठीक है डूबा हुआ हिस्सा है पेंसिल का, वो हमें अपने थोड़ा सा टेढ़ा नजर आता है, अपनी जगह से हटा हुआ नजर आता है। ठीक है, इसकी वजह यही है कि जब ये लाइट जो रे होती हैं, जब ये वाटर से बाहर इमर्ज होती हैं तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती हैं। इसे ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अब ये देखें, इफ़ वी डिप वन एंड ऑफ पेंसिल, अगर हम एक पेंसिल का एक जो किनारा है ना उसको हम डिप कर दें, ये डुबो दें किसके अंदर, वाटर के अंदर, ये ठीक है जी, तो एट एंगल टू द सरफेस द सबमर्ज्ड पार्ट लुक बेंड एज शोन इन फिगर। वो कहता है कि इसका जो सबमर्ज्ड जो पार्ट है ना, जो डूबा हुआ हिस्सा होगा ना, वो हमें थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ अपनी जगह से हटा हुआ नजर आएगा। इस इमेज इज डिस्प्लेस, ये इमेज जो होती है ये अपनी जगह से क्यों हटी हुई होती है? बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द अंडर वाटर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस्म का वो हिस्सा जो पानी में डूबा होता है, उससे जब रोशनी पानी के नीचे से बाहर आती है, चेंज डायरेक्शन की सिमत चेंज हो जाती है एज इट लीव द वाटर। जैसे वो वाटर को छोड़ के, पानी से छोड़ के जब बाहर आती है, तो उसका मतलब ये है कि वाटर एक मीडियम था, वो बाहर हवा में आती है हमारी आंखों तक पहुँचने से पहले, तो वो दूसरा मीडियम था। इसलिए जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन की वजह से अपने रास्ते से हट जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज एट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू एन अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस लाइट का इसी तरह अपने रास्ते से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होते हुए मुड़ जाना, हट जाना, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के रूल कुछ होते हैं, दो लॉ हैं यहाँ पे। पहला लॉ ये कहता है, ये वाला फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, जो वो ऐसे ये अगर प्लेन है ना, ये प्लेन सतह है, तो उसके ऊपर जो ये रे इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे आई जो है रे इंसिडेंट रे, और यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये ऐसे जो रिफ्रैक्टिव रे है और ठीक है जी, एंड नॉर्मल, और इसी पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल भी लें, नॉर्मल ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस इंसिडेंट पॉइंट को जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही है, ऑल इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे ये वाक़या है। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जो इंसिडेंट जो रे है उसका जो एंगल है, साइन एंगल है, और जो रिफ्लेक्शन का साइन एंगल है, उसके लिए हमें रेशो जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। रेशो का मतलब होता है ये एंगल वो है साइन एंगल आई का, इंसिडेंट रे का एंगल है, और ये दूसरा एंगल जो साइन आर है ये किसका है, ये रिफ्लेक्शन रे का एंगल है। इन दोनों के दरमियान में रेशो, रेशो का मतलब ये दो नुक्ते ऐसे रेशो होते हैं। रेशो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशो को हम इस तरह बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमेशा किसके बराबर होती है, ये कांस्टेंट के बराबर होती है। उस कांस्टेंट को यहाँ पे एन कहा गया है, ठीक है जी। तो यहाँ से एक नया रूल बनता है जिसे हम स्नेल का लॉ कहते हैं, ठीक है जी। उसको भी नेक्स्ट देखते हैं। ये स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ यही है, स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ, ये लॉ क्या है, साइन आई और साइन आर, यहाँ से आई से मतलब क्या है, आई से मतलब ये है कि ये इंसिडेंट रे का एंगल है और आर के बाद रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है। इन दोनों के बाद रेशो जो आती है वो कांस्टेंट होती है, एन से मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इस ये जो एन है, एन से एन क्या है यहाँ पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम का दूसरे मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ फर्स्ट मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यही एक ऐसी टर्म है, ये जो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टर्म का मतलब होता है कि ऐसा वर्ल्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से हम रोशनी का जो रोशनी की स्पीड में जब मुख्तलिफ मीडियम में से गुजरती है तो उसमें जो फ़र्क आता है ना, उसको इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे इस टेबल में मुख्तलिफ सब्सटेंस दिए गए हैं, डायमंड है, कॉर्बिक, जिरकोनिया है, ग्लास है, फिर भी को ग्लास की दो टाइप्स दी गई हैं, एथाइल अल्कोहल है, ये और आइस है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका क्या है, ये सारे इनके दिए गए हैं। डायमंड का 2.42, इसी तरह ग्लास का 1.52 और एथाइल अल्कोहल का 1.36, आइस का 1.31, वाटर का 1.33 और एयर का 1। ठीक है, तो ये सारे आपने याद करने, ये MCQs जो पेपर में आती हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पे आती हैं। ठीक है जी, तो उसमें MCQs पूछे जाते हैं, उसमें ये वाली आपसे पूछे जाएगा, तो बेहतर है कि आप इनको ज़बानी याद कर लें। इसके साथ हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। जो रिफ्रैक्शन है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट की जो स्पीड है मुख्तलिफ मीडियम में उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है जी, देखें अब हवा में, एयर में जो होगी वो सबसे ज़्यादा होती है, एयर और वैक्यूम में तकरीबन एक जैसी होती है। ठीक है, एयर में या वैक्यूम में तकरीबन एक जैसी होती है। वो कितनी होती है इसकी स्पीड, एयर में होती है ये 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, यानी कि 0 ना भी हो तो अब सीधा पढ़ें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतने मीटर ये फास्ट तय करती है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ग्लास की जो होती है, या ग्लास या शीशा या वाटर पानी जो होता है, इसमें जो इनकी कम होती है। ठीक है जी, स्पीड ऑफ जो वाटर होती है, वाटर के अंदर जो अगर देखी जाए तो स्पीड कितनी होती है लाइट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये भी अपने MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसी तरह ग्लास के अंदर जो होती हैं ये भी आपने याद रखना कितनी होती है, 2.0 की 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये आपने तीनों का आपने याद रखना है। हवा के अंदर कितनी स्पीड होती है लाइट की, पानी के अंदर कितनी होती है और शीशे के अंदर कितनी होती है। ठीक है जी, आपने तीनों का याद रखना है, एयर, वाटर और ग्लास का। अच्छा, अब या मीडियम के अंदर रोशनी की जो स्पीड तब्दील जब होती है, देखें ना, इसमें और है, इस मीडियम में और है, ग्लास वाले मीडियम में और है, तो अब इन तीनों मीडियम में लाइट की स्पीड में तब्दीली आई है ना, इस तब्दीली को हम किस टर्म में बयान करते हैं, जो टर्म जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसका हम कंपैरिजन लेते हैं कि हवा के साथ बाकी मीडियम का हम रेशो मालूम करते हैं, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब रेनबो जो होती है, ये भी रिफ्रैक्ट, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद आसमान के ऊपर 7 कलर की पट्टी नज़र आती है जिसे रेनबो कहते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही बनती है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए दोस्त जो आए हुए हैं चैनल पे। थैंक यू जी, अल्लाह। मिलते हैं नए वीडियो।